दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया है कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं। जिला पंचायत के, महानगर पालिका के और जितने भी बचे हुए चुनाव हैं उनको जल्द से जल्द कराया जाए। और ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं अब उनके बीच में खलबली सी मच गई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं कि कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष जो है हर्षवर्धन सपकाल, वो दिल्ली पहुंचे थे। और दिल्ली जाने के बाद एक मास्टर प्लान तैयार किया गया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। और दिल्ली से कांग्रेस की जो आला कमान है उनकी तरफ से हर्षवर्धन सपकाल मैसेज लेकर के महाराष्ट्र पहुंचे हैं। और खबर आ रही है कि पहले उन्होंने जो है इस मैसेज को लेकर के, जो प्लान है उसको लेकर के पहले शरद पवार के पास वो पहुंचे और वहां पर डिस्कशन करने के बाद अब वो मातोश्री उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है, महाविकास अघाड़ी एक्शन में आती हुई अब नजर आ रही है। विधानसभा चुनाव के बाद कहा गया था कि महाविकास अघाड़ी में अब क्या उद्धव ठाकरे अकेले लड़ेंगे, शरद पवार क्या अजित पवार के साथ चले जाएंगे। इन सबके बीच में महाविकास अघाड़ी के भीतर अब हलचल तेज हो गई है। जी हाँ दोस्तों, हर्षवर्धन सपकाल कांग्रेस के नेता, महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष गए थे उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले उन्होंने शरद पवार से मुलाकात की। और ऐसे समय में मुलाकात की जब शरद पवार अजित पवार के साथ अक्सर सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रमों में नजर आ रहे हैं। और उनके साथ में क्या बातचीत हुई है दोनों के बीच में, ये अभी तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन शरद पवार के साथ मुलाकात करने के बाद और दिल्ली से लौटने के बाद अब हर्षवर्धन सपकाल जो हैं वो उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री पहुंचे हैं, जहां दोनों की बात हुई है। अब क्या बात हुई है दोनों के बीच में ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन ये मुलाकात बहुत ही ज्यादा खास मानी जा रही है, क्योंकि एक तरफ तो शरद पवार के बारे में खबर आ रही है कि क्या वो अजित पवार के साथ में दोनों एनसीपी एक हो जाएगी, क्योंकि दोनों कई बार साथ में नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक होने की खबरें लगातार चल रही हैं। क्या अपडेट्स हैं, क्या नहीं है, दोनों नेता क्या सोच रहे हैं, इस पर लगातार लोगों की नजरें बनी हुई हैं। और इन सबके बीच में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं हर्षवर्धन सपकाल, वो शरद पवार के मिलने के बाद वो उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचते हैं। तो साफ तौर पर ये तो नजर आ रहा है कि कुछ ना कुछ बड़ा जो है वो होने जा रहा है, क्योंकि इन दोनों से मुलाकात हर्षवर्धन तब कर रहे हैं जब वो दिल्ली से लौटे हैं। तो आने वाले जो चुनाव है उसको लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएं और दूसरी तरफ नेताओं की अब मीटिंग पर मीटिंग शुरू हो गई है। तो क्या विधानसभा चुनाव से सबक लेते हुए महाविकास अघाड़ी क्या कोई नया प्लान तैयार कर रही है महाराष्ट्र में? क्या कांग्रेस की तरफ से कोई ऐसा मैसेज आया है उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लिए जो हर्षवर्धन देने के लिए पहुंचे हैं? क्या कोई नया प्लान है जिस पर महाविकास अघाड़ी की ये तीनों नेता अब स्ट्रेटेजी बना रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, ये तमाम सवाल जो हैं वो चल रहे हैं कि आखिर क्या ऐसी चीज है जो इन दिनों बंद कमरे में हर्षवर्धन जाके कभी शरद पवार से मुलाकात करते हैं, उसके बाद फिर वो एक दो दिन बाद उद्धव ठाकरे से मुलाकात करते हैं। तो ये अपने आप में काफी कुछ बयां कर रहा है दोस्तों। तो हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी हुई है। लेकिन अगर आप महायुति की तरफ देखिए तो दो अपडेट्स मैं आपको दे देता हूं कि एक तो देवेंद्र फडणवीस के बारे में हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि महाविकास अघाड़ी एक साथ लड़ेगी, लेकिन किसी वजह से अगर अलग अलग लड़ना पड़े किसी हालात में तो भी हम आपसी सामंजस्य बना करके लड़ेंगे। तो यानी दोनों बातें देवेंद्र फडणवीस ने कही हैं, जो आज कही हैं, जो लगातार उनकी जो ये बयान है वो हेडलाइन बन रही है। वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे लगातार तैयारियों पर लगे हुए हैं। उनकी तरफ से सबसे ज्यादा तैयारियों की खबर आ रही है। लगातार इन चुनावों को लेके एकनाथ शिंदे अभी से कमर कस चुके हैं और खास करके जो जो उनके गढ़ हैं, जहां उनकी मजबूत पार्टी जो है वो मजबूत नजर आती है, वहां पर विकास कार्यों को लेकर के, मानसून की तैयारियों को लेकर के, तमाम चीजों को लेकर के वो लगातार बैठक कर रहे हैं। और ये कोशिश हो रही है कि जनता के बीच में ये मैसेज जाए कि किस तरीके से जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे वो लगे हुए हैं कि तमाम कामों को जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। लेकिन अब ये तमाम जो मैसेज है क्या वो जनता तक जाएगा, क्या ये जनता समझेगी? क्योंकि आपको पता है कि देखते ही देखते 2 ढाई महीने कब निकल जाते हैं चुनाव में पता नहीं चलता। तैयारियां बहुत सारी होती हैं, तो इसीलिए अभी से तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं। सुगबुगाहट, खलबली पार्टियों के भीतर मच गई है, लेकिन अभी तक पब्लिकली कोई नेता बयान नहीं दे रहा। लेकिन जिस तरीके से नेताओं की गाड़ियां जो है एक घर से दूसरे घर से किसी बड़े नेता के ऑफिस घूम रही हैं, उससे ये साफ जाहिर है कि अब जो है वो कहीं ना कहीं जो शंखनाद होने वाला है चुनाव का महाराष्ट्र में, उससे पहले ये तैयारियां अब शुरू कर दी गई हैं। तो अपने आप में बड़ी खबर है दोस्तों, और ये अपडेट आप तक पहुंचानी जरूरी थी,
क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद सब यही जानना चाहते थे कि कब चुनाव होंगे। महाराष्ट्र में बहुत सारे चुनाव बाकी हैं, बीएमसी चुनाव बाकी है, नगर निगम, नगर परिषद, जिला पंचायत और बहुत सारे चुनाव लगातार जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो अब खबर आई है कि जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा गया है इन चुनावों को और अब तैयारियां शुरू कर दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।